सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज है 2 फरवरी 2026 और आज की वाणी है, प्रभु के नाम का जप उनके विधान को भी बदल सकता है। देखिए, प्रभु के नाम का जप उनके विधान को भी बदल सकता है। इसका अर्थ जो है ना, वो काफ़ी गहरा है। ये बात सुनने में बहुत बड़ी लगती है, लेकिन इसका जो रहस्य है अंदर से परिवर्तन में छुपा है। असल में भगवान के विधान यानी नियम क्या है? पहला नियम, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। दूसरा, कि जैसा भाव है तो वैसी गति होगी, और जैसा मन वैसा जीवन। तो नाम जप इन नियमों को तोड़ता नहीं, बल्कि मनुष्य को ही बदल देता है। जब मन बदल जाता है तो नियमों का प्रभाव भी बदल जाता है। देखिए, होता यूं है कि जो नाम जप है ना, वो आपको भीतर से बदलता है। अब देखिए, पहली चीज़ क्या है? मन की दिशा को बदल देता है। जैसे सामान्य मन जो है कि डर, क्रोध, वासना, तुलना और चिंता में उलझा रहता है, लेकिन नाम जप मन को बार बार प्रभु की ओर मोड़ने के लिए प्रेरित करता है। और जब मन बदल गया तो निर्णय भी बदल जाते हैं, है ना? सही और गलत के बीच अंतर कर पाते हैं। और जब हम सही निर्णय लेंगे तो हमारे कर्म भी अच्छे होंगे कि नहीं? और जब कर्म अच्छे होंगे तो फिर फल भी अच्छे ही होंगे। तो लोग कहते हैं किस्मत बदल गई। असल में किस्मत नहीं बदली, मन बदल गया होता है। तो दूसरी चीज़ क्या होती है कि अहंकार जो है ना, उसको ख़त्म करता है। भगवान का नाम स्मरण धीरे धीरे आपके अंदर के अहंकार को गलाता है। अहंकार कहता यूँ है कि सब मैं करता हूँ, मैं का भाव जगाता है, लेकिन नाम जब धीरे धीरे यह सिखाता है कि सब तुम्हारी कृपा से है प्रभु। और जहाँ अहंकार कम होता है वहाँ संघर्ष अपने आप हल्का हो जाता है, और बहुत सी पीड़ाएं अहंकार के कारण ही आती हैं। और अहंकार खत्म तो पीड़ाएं खत्म। अब प्रतिक्रिया की जगह हमारे अंदर प्रार्थना आ जाती है। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। इस भाव में जब हम आ जाते हैं, एक तो अहंकार तो आता ही है, और साथ ही साथ इस अहंकार के चलते हम कुछ ऐसे गलत प्रतिक्रियाएं दे बैठते हैं जो कि हमारे कर्मों को खराब कर देता है। लेकिन नाम जब क्या करता है, हमारे अंदर प्रार्थना की भाव जगाता है। कोई बात नहीं, भगवान उसने हमारे साथ गलत किया, उसको सद्बुद्धि देना कि आगे से वो अपने कर्म को ना गलत करे। लेकिन हमें तो सद्बुद्धि है ना, हम तो नाम जप लेते हैं ना, तो हमें तो ये पता है ना कि हम अगर प्रतिक्रिया देंगे तो हमारे कर्म गलत होंगे। ठीक है, तो सामान्य व्यक्ति तुरंत रिएक्ट करता है, जैसे गुस्सा, रोना या शिकायत करने लग जाता है। लेकिन नाम जप करने वाला धीरे धीरे रुकना सीख जाता है। और रुकना सीख गया मतलब कि विवेक जागृत हो गया। और विवेक जागृत हुआ यानी कि सही कर्म करेगा, और सही कर्म करा यानी कि कष्टों की जो तीव्रता है वो कम हो जाएगी। तो यही जगह है जहाँ लगता है कि विधान बदल गया, मगर भगवान विधान तो बदल नहीं सकते किसी के लिए भी, लेकिन विवेक जागृत कर देते हैं आपके। और चौथी बात ये होती है कि दुख तो आता है, लेकिन डूबता नहीं है हमारा मन। तो नाम जब ये नहीं कहता है कि जीवन में समस्या नहीं आएगी, वह बस ये कहता है कि समस्या तो आएगी, पर सिर पर नहीं, हृदय के ऊपर से गुजर जाएगी। जैसे नाव में पानी आ जाए तो डूब जाती है कि नहीं नाव, लेकिन नाव पानी में हो तो वह सुरक्षित रहती है। उसी प्रकार नाम जप जो है हमारे मन को नाव बना देती है। तो अब देखिए, अगर मैं इस बात को अगर मैं प्रमाणित करूं कि शास्त्रीय और व्यवहारिक रूप से क्या उत्तर होगा कि क्या सच में भगवान नियम बदल देते हैं? तो भगवान नियम नहीं बदलते, भगवान आपको उस स्तर पर उठा देते हैं जहाँ नियमों का प्रभाव कम हो जाता है। इसीलिए संत कहते हैं, नाम जप सबसे सरल भी है और सबसे गहरा भी। तो आशा करती हूँ आज की वाणी आपको अच्छी लगी हो, समझ आई हो, और आज और अभी से ही आप नाम जप शुरू कर देंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखती हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें। सभी को राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद।